सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं डेकोरेटर्स की। डेकोरेटर्स के कंसेप्ट को मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगा और साथ साथ ये भी आप लोग को बताऊँगा कि हम लोग किस तरीके से डेकोरेटर्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं पाइथन में। कौन कौन से वेज हैं डेकोरेटर्स को इम्प्लीमेंट करने के पाइथन में, उसके बारे में आप लोगों को आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्रिएट करते हैं पाइथन की एक न्यू फाइल, जिसका मैं नाम रख रहा हूँ tut39.py और इसको कर देंगे हम लोग यहाँ पे सेव। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे पाइथन की एक फ़ाइल तो क्रिएट कर ली। अब हम लोगों को यहाँ पे बात करनी है डेकोरेटर्स। अब डेकोरेटर्स की तरफ बढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि हमें उनकी ज़रूरत क्यों है और वो एक्चुअली है क्या। तो डेकोरेटर्स एक्चुअली क्या है, हम लोग अगर कोई भी फॉर एग्जांपल एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन का, मान के चलो, या डिवीजन का, जिसका भी आप लोगों को एग्जांपल लेना है, मैं यहाँ फिलहाल सब्ट्रैक्शन का ले रहा हूँ। और अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को नहीं चाहिए यार जो हम लोग नॉर्मली सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी भी एक नंबर को दूसरे से, फॉर एग्जांपल मैं करूँगा यहाँ पर 10 - 2 तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पे 8। ठीक है, ये चीज़ बहुत नॉर्मल सब्ट्रैक्शन हम लोग इस तरीके से यहाँ पे करते हैं। बट फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ कर दूंगा 2 - 10 तो क्या होगा, मुझे यहाँ पे मिलेगा -8, जो कि मुझे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि मेरे बॉस ने मुझे कहा है कि आप लोगों को एक ऐसा फंक्शन क्रिएट करना है जो कि सब्ट्रैक्ट करे 2 नंबर को, बट जब भी मैं उस फंक्शन के अंदर 2 नंबर पास करूँ तो हमेशा बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करके दे। ऐसा लॉजिक मेरे बॉस ने मुझे क्रिएट करने का बोल दिया, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो। ठीक है, तो अब मैं यहाँ क्या करूँगा, मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा डेकोरेटर का। अब हालांकि मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई कर दूंगा माइनस से, बट लेकिन वो सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ एक अल्टरनेटिव ढूंढ रहा हूँ कि मैंने उसे मल्टीप्लाई कर दिया माइनस से और या -1 से, तो उसने मुझे पॉजिटिव नंबर दे दिया। बट अगर मेरा बॉस मेरे कोड को खोल के देखा तो बोलेगा कि यार ये तुमने मल्टीप्लिकेशन किया है, बट मैंने बोला था कि तुम चेक करके दो कि माइनस हो रहा है या नहीं। और साथ ही साथ तुम्हें एक ऐसा फंक्शन भी क्रिएट करना है जिसके अंदर हम लोग बाद में दूसरे फीचर्स भी डाल सकें। तो अब ऐसे टाइम पर मैं क्या करूँगा, मैं यूज़ करूँगा डेकोरेटर्स का। किस तरीके से? मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा सबसे पहले तो एक फंक्शन जो कि होगा हमारा एक इंटेलिजेंट सब्ट्रैक्शन के लिए। तो मैं यहाँ नाम रख दूँगा इंटेलिसब्ट्रैक्ट और मैं यहाँ रख दूँगा इंटेलिसब। और मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ इसके अंदर लूँगा एक और फंक्शन। ठीक है, अब ये फंक्शन कौन सा है वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगा। उसके बाद फिर मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ नीचे आ जाऊँगा इसके अंदर और फिर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक फंक्शन और क्रिएट करूँगा, क्योंकि ये पाइथन है और पाइथन के अंदर आप एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ लिख दूँगा इनसाइड, बिकॉज मैं इस फंक्शन के अंदर हूँ फिलहाल, इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ इनसाइड। आप लोग कुछ भी नाम रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, मैं फिलहाल इसलिए ऐसे ही नाम रख रहा हूँ। और मैं क्या करूँगा, मैं दे दूँगा x, y। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 नंबर चाहिए होंगे अगर मुझे सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है तो। फिर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक लॉजिक क्रिएट करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख दूँगा इफ़ x इज स्मॉलर देन y। अगर x छोटा हुआ y से तो क्या होगा, तो हम कर देंगे इनकी स्वैपिंग। अब इससे क्या हो रहा है फ़ायदा, जो हमारा स्मॉलर देन वाला साइन है वो क्या कर रहा है, वो हमारा यहाँ चेक कर रहा है कि कोई एक नंबर बड़ा है या नहीं। ठीक है, तो वो काम हमारा इससे यहाँ हो गया। ठीक है, और जो बॉस ने मुझे लॉजिक परफॉर्म करने को बोला था वो लॉजिक भी मैं यहाँ लगा रहा हूँ और मैं यहाँ पे किसी चीज़ को मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ। ये भी चीज़ आप देख सकते हो। और फिर मैं क्या करूँगा, एक बार ये चीज़ हो जाएगी उसके बाद फिर मैं यहाँ कर दूँगा रिटर्न फंक ऑफ x, y। ओके, इस तरीके से मैं यहाँ इसे लिख दूँगा। अब मुझे नेक्स्ट चीज़ क्या करनी होगी, मुझे यहाँ जाना होगा इस फंक्शन के बाहर और फिर मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ करना है रिटर्न करना होगा हमें जो इनसाइड वाला फंक्शन है हमारा उसे। ठीक है, तो मैं यहाँ उसे रिटर्न कर रहा हूँ और फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ बाहर आ जाऊँगा इसके। अब इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, इससे जो हमारा फंक्शन था वो हमें रिटर्न कर देगा एक और फंक्शन। ये फंक्शन कौन सा है, ये है हमारा जो x, y वाला फंक्शन है वो है। ठीक है, ये 2 नंबर हमें दे रहा है, बट इसका यूज़ मैं कैसे करूं, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले तो मैं यहाँ एक और फंक्शन क्रिएट कर रहा हूं जो कि है नॉर्मल सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, नॉर्मल सब्ट्रैक्शन हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग यहाँ ले लेते हैं 2 नंबर्स, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिए a, b और फिर हम लोग यहाँ क्या करते हैं, हम लोग यहाँ कर देंगे प्रिंट कर देंगे हम a - b। ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ इसे लिख दूँगा। अब अगर मुझे यहाँ डेकोरेटर का यूज़ करना है तो वो मैं कैसे करूँ, फंक्शन तो मैंने लिख दिए, बट बात हो गई कि हमें इनको आपस में कनेक्ट करना है। ठीक है, सारे फंक्शन क्रिएट हो चुके हैं, हम लोगों को बात रह गई है इनकी कनेक्टिविटी की। तो कनेक्टिविटी के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं डेकोरेटर्स का। नहीं तो अभी तक काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे यार डेकोरेटर्स का तो यही मतलब है कि हम 2 फंक्शंस को एक के अंदर एक यूज़ कर लें। ये बात नहीं है, बात ये है कि हम लोग किस तरीके से फंक्शंस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्शन के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं डेकोरेटर का। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ इसके ऊपर आने के बाद लिख दूँ @ इंटेलिसब
ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अब ये क्या हो गया, यहाँ पे एक डेकोरेटर मैंने क्रिएट कर दिया है। अब अगर मैं यहाँ नीचे आ जाऊँगा और मैं यहाँ पे लिख दूँगा सब, और सब लिखने के बाद मैं यहाँ 2 नंबर दे दूँगा। फॉर एग्जांपल मैं पहला नंबर दे रहा हूँ 2 और दूसरा दे रहा हूँ मैं यहाँ पे 7। अब अगर हम लोग इस फंक्शन के अकॉर्डिंग चलें तो इससे क्या होगा, 2 - 7। अब 2 - 7 क्या आएगा, मैं -5 आना चाहिए, बट ये क्या देगा आप देख सकते हो यहाँ पे, ये हमें दे रहा है 5 कैसे दे रहा है, 5 इसलिए दे रहा है बिकॉज हमने इस फंक्शन को इसके साथ कनेक्ट कर दिया। अब कनेक्शन करने के बाद फिर क्या हुआ, इसने यहाँ पे देखा कि यार इसमें क्या हो रहा है, ये यहाँ चेक कर रहा है कि दोनों नंबर्स में से कौन सा छोटा है। x छोटा है हमारा, ठीक है, x छोटा है तो इसने क्या कर दिया, यहाँ पे कर दी इनकी स्वैपिंग। अगर y छोटा होता तो ये कुछ नहीं करता, ये डायरेक्टली हमें ये माइनस करके दे देता। क्यों, क्योंकि कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमें पॉजिटिव वैल्यू ही मिलने वाली है इसलिए। तो इससे क्या हुआ, इससे जो मेरे बॉस ने मुझे टास्क दिया था वो भी कंप्लीट हो गया, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे एक नया लॉजिक भी क्रिएट कर लिया है, जिसके साथ अगर मुझे इसके अंदर बाद में कोई और फीचर भी ऐड करना है कि सब्ट्रैक्शन करने के साथ साथ मुझे एक चीज़ और किसी को प्रिंट करके दिखानी है, या कुछ एरर आ रहा है तो वो भी मुझे शो करके दिखाना है, तो मैं यहाँ एक फंक्शन और क्रिएट करके दिखा सकता हूँ उसे। ठीक है, तो ये काम भी है एक ऐसा कि मैं इस फंक्शन के अंदर और भी कुछ डाल सकता हूँ बाद में, या मुझे इसके ऊपर डालना है तो मैं यहाँ ऊपर डाल सकता हूँ बाद में, है ना। इस तरीके से मैं यहाँ साथ और भी काफ़ी कुछ डील कर सकता हूँ, इसलिए मुझे एक बड़ा बेनिफिट हुआ है। और अगर आप सोच रहे हो कि यार ये @ क्यों लिखा, @ लिखने से ही तो इनकी कनेक्टिविटी हुई है, यही डेकोरेटर है, तो इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना। और अगर फिर भी आपको लग रहा है कि यार ये @ नहीं लिखना चाहिए, तो ठीक है, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब आप बोले कि फिर कनेक्टिविटी का क्या हुआ, तो कोई बात नहीं यार, कनेक्टिविटी का एक और तरीका है हमारे पास। क्या तरीका है, मैं उसके लिए यहाँ पे लिख दूंगा सब, और सब लिखने के बाद फिर मैं क्या करूँगा, मैं कर दूंगा = IntelliSub, ठीक है, और IntelliSub के अंदर मैं यहाँ सब पास कर दूंगा। अब आप सोचोगे यार ये क्या कर दिया, पहले वाली चीज़ हम लोगों को वैसे ठीक से समझ नहीं आ रही थी और ये एक नई चीज़ घुसा दी। तो यार इसीलिए मैं आप लोगों को वो चीज़ दिखा रहा था। अगर आप उसको लिखोगे ना तो आपका कोड भी क्लीन दिखेगा, और दूसरी चीज़ आप लोगों को समझने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर सामने वाले को आपको एक्सप्लेन करना है तो भी आप बोल सकते हो कि हम लोगों ने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ऐड करी है @ लिख के, जिससे कि हम लोगों ने इन्हें कनेक्ट कर दिया। या फिर आप नॉर्मली कह सकते हो यार डेकोरेटर हम लोगों ने लगा दिया है, जिससे कि ये दोनों कनेक्ट हो गए। वो काम होता है। अगर आप लोग सोच रहे हो इससे रन नहीं होगा, तो चलो रन करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। देख सकते हो यहाँ 5 लिखा हुआ आ चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ भी वही काम करती है जो हमारा यहाँ पे @ वाला जो काम कर रहा था वो। अब यहाँ कंडीशन क्या है, कंडीशन @ अगर आप यूज़ कर रहे हो तो ये है कि आप लोगों को यही नाम यूज़ करना होगा इसमें, जो आपका इस फंक्शन का था, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को इन्हीं फंक्शंस को आप लोग कनेक्ट करना है आपस में, दूसरा कोई फंक्शन थोड़ी ना कनेक्ट करना है यहाँ पे। अगर दूसरा कोई फंक्शन कनेक्ट करना होता तो हम लोग उसका नाम लिखते हैं यहाँ पे, बट फिलहाल हमें इसे कनेक्ट करना है, इसलिए हमने यहाँ पे इसी का नाम लिखा है। आई होप अब आप लोग समझ गए होंगे कि डेकोरेटर्स क्या होते हैं और उनका क्या काम होता है, ठीक है। बट अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप बिल्कुल नीचे कमेंट में जाके लिख सकते हो और बता सकते हो क्या आपका डाउट है। और साथ ही साथ ये भी लिख के ज़रूर बताना कि आप लोगों को कौन सा मेथड ज़्यादा पसंद आया, ये @ वाला, या फिर आप लोगों को ये जो हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं इस तरीके से आप लोगों को पसंद आया ये वाला मेथड, ठीक है। इस चीज़ को भी लिख के ज़रूर बताना आप नीचे कमेंट में। और अगर कोई डाउट रहता तो आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं ज़्यादातर एक्टिव रहता हूँ। तो अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स होगी तो मैं वहाँ पे भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा, ओके। सुबह दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा। जल्दी मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। कीप कोडिंग, कीप डेवलपिंग।